पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमारा टॉपिक चल रहा था। पॉलीसैकेराइड में हमने 3 पॉलीसैकेराइड की बात की थी। पहला पॉलीसैकेराइड हमने कहा था स्टार्च, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड आता है हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बात की जाए तो सेल्यूलोज में पहली बात आएगी कि सेल्यूलोज की जो मोनोमर्स यूनिट होती हैं वो मोनोमर्स यूनिट कौन सी हैं। तो सेल्यूलोज is a polymer of बीटा डी ग्लूकोज। मीन्स बीटा डी ग्लूकोज यूनिट अगर कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट, सेल्यूलोज इज प्रीडोमिनेंट constituent of cell wall of plant cell। जो सेलुलोज होता है वो प्लांट सेल की सेल वॉल का मेन पार्ट होता है। मीन्स जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। अब देखिए सेलुलोज की फॉर्मेशन करेंगे। तीसरी बात आती है इसमें लिंकेज, कि लिंकेज कौन कौन सी प्रेजेंट होगी। तो लिंकेज की बात करी जाए तो लिंकेज इसमें प्रेजेंट होगी C1 एंड C4। मीन एक ग्लूकोज का पहला कार्बन यूज होगा और दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन यूज होगा, 4th कार्बन यूज होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे। क्या बताया था मैंने आपको, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से H OH OH H H OH CH2OH, यहाँ पर क्या आएगा, H। कौन सी फॉर्म बनानी है आपको, बीटा। तो बीटा बनाने के लिए OH ऊपर और H नीचे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा इसका, बीटा डी ग्लूकोज। आगे देखिए, नेक्स्ट बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा हूँ OH, बाकी पोजीशन क्या रहेंगी, सेम। ये कार्बन नंबर कौन सा होगा, 4th, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ग्लूकोज की यूनिट बनाऊं तो नेक्स्ट ग्लूकोज की यूनिट की फॉर्मेशन कैसे होगी, OH। फिर यहाँ पर क्या होगा, OH। यहाँ पर क्या होगा, HOH। तो ये कौन सी पोजीशन, फर्स्ट। ये कौन सी पोजीशन, 4th। आप देखिए जो सारे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो सारे किसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बीटा यूनिट्स के स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, बीटा ग्लूकोज। फर्स्ट कार्बन, दिस इज 4th कार्बन, HOH। तो ये भी क्या है, बीटा ग्लूकोज। ये 4 बनाए मैंने, और चारों जो यूनिट्स की फॉर्मेशन की है वो चारों यूनिट क्या हैं, बीटा ग्लूकोज की यूनिट है चारों। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो लिंकेज प्रेजेंट होगी C1 एंड C4। मीन्स पहला कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा, चौथे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो पहले कार्बन का OH और चौथे कार्बन का H, यहाँ से क्या होगा, -H2O बाहर निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसका OH और इसका H, दोबारा क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसको ऐसे लिख लीजिए, OH। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, एंड नेक्स्ट सो ऑन। ये यूनिट्स आगे चलेगी और यहाँ पर
क्या होगी, चौथे कार्बन की, फिर ये यूनिट्स क्या होगी, आगे चलेगी, यहाँ से H हटता हुआ चला जाएगा। दोबारा ध्यान देना, ये 4 यूनिट बनाई मैंने, 1 2 3 4। 4 यूनिट की बात करी जाए तो फर्स्ट पोजीशन के ठीक ऊपर कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन के ठीक ऊपर कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। फर्स्ट पोजीशन के ठीक ऊपर कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। तो लिंकेज जो प्रेजेंट होगी, जो लिंकेज प्रेजेंट होगी, लिंकेज का मतलब है कि यूनिट्स आपस में आकर कैसे जुड़ेंगी, तो C1 एंड C4 के बीच में क्या होगी, लिंकेज प्रेजेंस होगी। मीन्स एक कार्बन का पहले एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे। तो उसी बॉन्डिंग पैटर्न को दिखाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर बीटा ग्लूकोज की यूनिट बनाई। फर्स्ट यूनिट के ऊपर 4, फर्स्ट के ऊपर 4 एंड फर्स्ट के ऊपर क्या है, 4। अब जब लिंकेज होती है तो आपको पता है, जब एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ती है तो एक का OH यूज होता है और दूसरे का H यूज होता है और -H2O बाहर निकलता है, और दो यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन के थ्रू बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा, OH एंड H। तो ये यूनिट इस यूनिट से कंबाइन होगी, तो ये यूनिट इस यूनिट से कंबाइन होगी, तो किसके थ्रू कंबाइन होगी, ये भी इस ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन होगी, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ, OHH, मीन्स ये यूनिट इस यूनिट के साथ कंबाइन होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, -H2O बाहर निकल जाएंगे, कौन बचेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के थ्रू दो यूनिट्स आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सारे बीटा ग्लूकोज, अब क्या होगा, इसके बाद भी कोई यूनिट प्रेजेंट होगी बीटा ग्लूकोज की, तो ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। इसके यहाँ पर कोई यूनिट्स प्रेजेंट होगी, इधर की तरफ कोई यूनिट्स प्रेजेंट होगी, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिमूव। और एक लीनियर चेन कंटिन्यू होती जाएगी, आपस में यूनिट्स आकर जुड़ती हुई चली जाएंगी, और ये सारे किसकी फॉर्मेशन कर देंगे बेटा, सेलुलोज की फॉर्मेशन कर देंगे। देखिए ये 4 यूनिट मैंने बना दी हैं, ये भी क्या है, बीटा ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो बीटा ग्लूकोज यूनिट। 4 क्या है, बीटा ग्लूकोज की यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गए, एक दूसरे से कंबाइन हो गए, ये बॉन्ड बन गया ऐसे। सेकंड क्या होगा, यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपको पीछे पेज पर मैंने दिखाई थी, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू क्या बनते हुए जाएंगे, बॉन्ड बनते हुए जाएंगे। बाकी पोजीशन पर जो पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो होता हुआ कंटिन्यू होगा। जैसे यहाँ पर H OH OH H, तो H और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, और यहाँ पर क्या होगा, H, फिर यहाँ पर H OH OH H, यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, यहाँ पर क्या होगा, H H OH OH H, यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, एंड यहाँ पर क्या होगा, H, और यहाँ पर क्या होगा, O कंटिन्यू होकर बॉन्ड बनते हुए रहेंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, कंटिन्यू बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनते रहेंगे, और ये लीनियर चेन बन जाए। अब ये मत सोचना कि एक के ऊपर एक है तो ये लीनियर नहीं होगी, होंगे तो ये एक ही लाइन में। लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में ग्रुप्स का प्रेजेंट हो रहा, तो ये यूनिट्स एक ही लाइन में तो चल रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलोज। इसका क्या नाम हो जाएगा, सेल्यूलोज। तो इसको कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होगा, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास ग्लाइकोजन। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड, थर्ड पॉलीसैकेराइड इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में हम क्या कहेंगे कि जो ग्लाइकोजन है इज पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट। किसका पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है। मीन्स अल्फा ग्लूकोज यूनिट आएंगी, आकर कंबाइन होंगी और क्या बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा। सेकंड बात आती है स्ट्रक्चर इज सिमिलर
टू अमाइलोपेक्टिन। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा अमाइलोपेक्टिन के जैसा। अमाइलोपेक्टिन आपने पढ़ा है कहाँ पर, स्टार्च के केस में दो फॉर्म होती हैं। सेकंड, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट which is stored in animal body। जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है ये वो कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च की हमने बात की थी, तो स्टार्च स्टोर्ड होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और अगर बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। इसलिए समटाइम्स इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। इसलिए कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमने कह दिया, जो स्ट्रक्चर होगा इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोपेक्टिन होगा उसके जैसा ही इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। लेकिन एक खास बात होगी इसके अंदर, क्या, इट इज़ हाईली ब्रांच्ड। इट इज़ हाईली ब्रांच्ड मीन्स जो ब्रांचिंग होगी इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करेंगे, एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। मीन्स अभी समझाता हूँ इसको कि ये कैसे ब्रांच होगा और अमाइलोपेक्टिन लेस ब्रांच्ड होगा और जो ग्लाइकोजन होगा वो हाईली ब्रांच्ड होगा। इसको समझते हैं। अभी मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने ले लिया अल्फ़ा ग्लूकोज, पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए है। एक अल्फ़ा ग्लूकोज की यूनिट किससे कंबाइन हुई, सेकंड अल्फ़ा ग्लूकोज से कंबाइन हुई। ये किससे कंबाइन हुई, थर्ड अल्फ़ा ग्लूकोज से कंबाइन हुई। ये नेक्स्ट किससे कंबाइन हुई, फोर्थ अल्फ़ा ग्लूकोज से कंबाइन हुई। ये यूनिट्स चल रही हैं, ऐसे लगातार यूनिट्स क्या होंगी, चलती रहेंगी। मान लीजिए यहाँ पर ब्रांचिंग हुई, ठीक है। ये यूनिट्स एक बार दोबारा बना रहा हूँ मैं, देखना। यहाँ पर हुई अल्फ़ा ग्लूकोज एक यूनिट, फिर दूसरी यूनिट हुई अल्फ़ा ग्लूकोज, फिर थर्ड यूनिट अल्फ़ा ग्लूकोज, फोर्थ यूनिट अल्फ़ा ग्लूकोज, फिफ्थ यूनिट अल्फ़ा ग्लूकोज। एंड ऐसे कंटिन्यू क्या रहेंगी, अल्फ़ा ग्लूकोज की यूनिट्स रहेंगी। अभी मैंने एक लीनियर चेन बनाई है अल्फ़ा ग्लूकोज की। स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समझिए। तो एक ब्रांचिंग यहाँ पर हुई, किसकी होगी, अल्फ़ा ग्लूकोज की, जैसा कि इसमें बोला था हमने अमाइलोपेक्टिन में। तो ये ब्रांचिंग चल रही है यहाँ पर किसकी, अल्फ़ा ग्लूकोज की ब्रांचिंग हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर, नेक्स्ट ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर किसकी, अल्फ़ा ग्लूकोज की नेक्स्ट ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने सपोज करो ये मान लिया अमाइलोपेक्टिन, ये मान लिया स्ट्रक्चर किसका, अमाइलोपेक्टिन का। यहाँ पर यूनिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फर्स्ट पर एक ब्रांचिंग हुई और सेकंड किस पर ब्रांचिंग हुई, 8th कार्बन पर। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एक स्ट्रक्चर आपने नीचे बनाया, अल्फ़ा ग्लूकोज, 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 और ये क्या बनाया, अल्फ़ा ग्लूकोज। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th उसका। तो पहली ब्रांचिंग यहाँ पर होना शुरू हो गई, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज। ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने केवल 3 यूनिट्स दिखाई हैं। ये चेन लंबी हो सकती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड ब्रांचिंग यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज। फिर थर्ड ब्रांचिंग यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज।
तो देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या था कि फर्स्ट कार्बन और 8th कार्बन के बीच में ब्रांचिंग थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पर ब्रांचिंग, सेकेंड, थर्ड, फिर 4th पर ब्रांचिंग और फिर किस पर हुई, 8th पर ब्रांचिंग। यहाँ भी हो सकती है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। कोई ज़रूरी बात नहीं है कि केवल 2 होंगी या 3 होंगी, एक ब्रांचिंग भी हो सकती है, दूसरी ब्रांचिंग भी हो सकती है, तीसरी ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोजन। इसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोजन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाईली ब्रांच्ड, मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग आर मोर, इसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो क्या है, ज़्यादा। देखिए 1 2 3 4, 8 कार्बन तक आते आते इसके अंदर कितनी ब्रांचिंग हो गई, 4, और इसके अंदर 8 कार्बन का डिफरेंस होने के बाद कितनी ब्रांचिंग हुई, केवल 2, एक ये और एक ये। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बोला जाता है। नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या है, ज़्यादा। तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का, जिसमें ब्रांचिंग क्या होंगी, ज़्यादा, और जिसमें ब्रांचिंग क्या होंगी, कम, लेस ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग क्या होंगी, कम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की लिविंग सिस्टम में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस है। अभी आपने एक पॉलीसेकेराइड देखा था, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज आपने कहा था प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम, किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से। यानी जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। यहाँ पर सेलुलोज की इंपॉर्टेंस है। सेकंड, अभी आपने देखा था स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, स्टोरिंग यूनिट, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट। अभी अभी आपने देखा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। आप जानते हो डीएनए हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि डीएनए हमें टॉपिक में पढ़ना है। इट इज़ इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस के अंदर है, तो ये अभी हमको पढ़ना है। तो ये बता रहा हूँ कि ये 5 मेंबर का 5 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की, कहाँ पर, लिविंग सिस्टम के अंदर। कि सेलुलोज के इंपॉर्टेंस है सेल वॉल के अंदर, स्टार्च की इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन की इंपॉर्टेंस है एनिमल्स के अंदर, डीएनए की बैकबोन यानी डीएनए को जो बनाने का काम करता है वो ये 5 मेंबर्ड की कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम करता है। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। कहाँ पे, अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर। तो इसलिए इस टॉपिक को क्या नाम दिया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।